23 जनवरी 1897 ओडिशा में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसकी सोच बचपन से ही अलग थी, जो इंडिया को आज़ाद देखना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1920s के आसपास इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था और 1938 में ही उनको उसका वो प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। लेकिन फिर वहाँ पे कौन था? जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी वो बिल्कुल नहीं मिलती थी, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो थे अहिंसा के पुजारी, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका ये मानना था कि जो आज़ादी है कभी भी भीख मांग के नहीं ली जाती है, उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ने पे लड़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये जो सोच थी बिल्कुल नहीं मिलती थी। तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थोड़े बहुत पावर में आ रहे हैं, तो फिर 1941 में उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन फिर वहाँ से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो भाग गए थे, और फिर वो चले गए थे अफ़गानिस्तान काबुल में। फिर वहाँ से वो चले गए रशिया मॉस्को। उसके बाद फिर वो चले गए थे जर्मनी, क्योंकि इंडिया पे रूल था वो ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिश का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो था जर्मनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था और सब जानते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो फिर वो वहाँ पे हिटलर से मिले थे। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मुझे आर्मी दो तो फिर मैं इंडिया को आज़ाद करा सकता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ स्पीच दी थी, और वहीं पे फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो बनाया था। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद हिंद रेडियो। फिर वो वहाँ से चले गए थे सबमरीन से, 3 महीने के सफ़र से सबमरीन से चले गए थे जापान, क्योंकि वहाँ पे भी एक डिक्टेटर था जो कि वो जर्मन्स के साथ था और ब्रिटिश का दुश्मन था। तो फिर वहाँ पे उस डिक्टेटर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फुल मदद की थी। फिर वहाँ पे उन्होंने बनाई थी आज़ाद हिंद फौज। जी हाँ दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज। फिर वहाँ पे उन्होंने उनको डायरेक्शन दी। फिर वो वहाँ से सीधे चले गए थे सिंगापुर। सिंगापुर में सबसे बड़ी बात, सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो से पूरे एशिया में एक चीज़ बोली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसकी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज भी याद किया जाता है। उसके बाद फिर वो जापान के साथ मिलके फिर उन्होंने बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उस पे अटैक किया था। उसके लेकिन वो उस जो टाइम था वो था 1945। हिटलर की डेथ हो चुकी थी और जो जापान था वो भी हार चुका था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावर भी बहुत कम हो गई थी और फिर वो वहाँ पे हार गए थे। उसके बाद फिर वो किसी काम से जा रहे थे तालिबान। उसके बाद लेकिन फिर उनकी प्लेन क्रैश से दर्दनाक मौत हो गई, और इसका अभी भी पता नहीं चला है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनकी असल में डेथ हुई थी या फिर उनको किसी ने मरवाया था। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे थे और वो सीक्रेटली इंडिया आए थे। और मेरे हिसाब से कुछ लोग ये भी बोलते हैं, मतलब कुछ लोग सही में बोलते हैं कि 1970s में एक महाकुंभ हुआ था। उस टाइम पे महाकुंभ हुआ था 1970s के आसपास कहीं, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गए थे। क्या ये बात सच है? अगर आपको ये बात के बारे में और जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्ते।